महाराष्ट्र में घटा कोरोना का ग्राफ, 24 घंटों में कोरोना के 4,500 केस, 68 की मौत। धुले, नंदुरबार, परभणी, अकोला, वर्धा, गोंडिया जिले से नहीं आया कोरोना का एक भी केस, सुधर रही है स्थिति। मुंबई में भी घट गए केस, 24 घंटे में आए 218 मामले, 3 की मौत। मुंबई में 15 अगस्त से लोकल में यात्रा कर सकेंगे 20 लाख आम लोग। पुणे में खुल गए आज से मॉल, दोनों वैक्सीन लगा चुके लोगों को मिली इजाजत। पुणे में आज कोरोना से एक भी मौत नहीं, 24 घंटों में आए 139 केस। नासिक में बीजेपी आध्यात्मिक आघाड़ी के कार्यकर्ताओं का आंदोलन, मंदिर खोलने की मांग। मुंबई में कोरोना नियमों के कारण सभी धार्मिक स्थल बंद, बाबुलनाथ मंदिर में पुजारियों ने की भगवान भोले की पूजा अर्चना। महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के कुल 45 मामले सामने आए, जलगांव में 13, रत्नागिरी में 11, मुंबई में 16 डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज। मुंबई में एसपी नेता अबू आजमी के जन्मदिन की बाड़ी में टूटे कोरोना के नियम, भीड़भाड़ के बीच मेहमानों के चेहरे पर मास्क भी नहीं। कल्याण के बीजेपी विधायक ने कायम की मिसाल, बेटे की शादी सादगी से कर दिव्यांगों गरीबों के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगाया। 127वें संविधान संशोधन बिल पर विपक्ष ने दिया सरकार का साथ, राज्यों का ओबीसी लिस्ट में बदलाव का अधिकार। महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन की बढ़ी उम्मीदें, कर्नाटक में लिंगायत, गुजरात में पटेल, आरक्षण का रास्ता साफ। अमरावती में सिक्योरिटी गार्ड महिलाओं के साथ अश्लील करने के आरोपी सिक्योरिटी इंचार्ज की एमएनएस कार्यकर्ताओं ने जमकर की पिटाई। गुजरात के अमरेली में बेकाबू ट्रक ने 8 लोगों की जान ली, ड्राइवर के संतुलन खोने से झुग्गी में घुस गया ट्रक हादसे के समय झुग्गी में सो रहे थे लोग, कुचलने से 8 की मौके पर मौत, मृतकों में 5 पुरुष, 1 महिला, 2 बच्चे शामिल। अमरेली के सावरकुंडला में हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुजरात के पाटन में बीजेपी के नेता अल्पेश ठाकुर ने तोड़े कोरोना के नियम, रक्तदान शिविर में जुटाई हजारों की भीड़। 46,000 पर आया सोना, बीते 1 साल में 10,000 रुपए सस्ता हुआ, चांदी भी 64,000 के नीचे, 46,000 पे सोना। 125 अंक चढ़कर 54,402 पे बंद सेंसेक्स, 20 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 16,258 पर निफ्टी बंद। भारत में भी वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए स्नैक्स बांट रही हैं रिटेल चेन्स, खाने पीने के फ्री सामान से वैक्सीन के लिए लुभाने की कोशिश। तीज के साथ शुरू होने वाले फेस्टिव सीजन में महिलाओं के उत्साह को देखकर इकोनॉमी में बड़ा जोश, बाजार में बढ़ गई खरीदारी। सामाजिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए कारगर हुई आईटीसी की पहल, राज्यों और नाबार्ड के साथ 83 पीपीपी और 24 तकनीकी गठजोड़। डिमांड में बढ़ोतरी होने से निजी कंपनियों ने बढ़ा दिया खर्च, मेटल, सीमेंट, केमिकल कंपनियों ने खर्च करने में सबको पीछे छोड़ा। 17 साल बाद फिर से खुल सकता है नए कोऑपरेटिव बैंकों के शुरू होने का रास्ता, नई लाइसेंसिंग पॉलिसी पर विचार कर रहा है आरबीआई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। मुंबई मेट्रो की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। कोरोना टास्क फोर्स के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक महत्वपूर्ण बैठक की है और इस बैठक में तीसरी लहर से निपटने के लिए चर्चा की गई है। टास्क फोर्स के साथ ये तैयारियों पर चर्चा उद्धव ठाकरे ने की है और क्योंकि ऑक्सीजन, वैक्सीनेशन और टेस्टिंग पर भी विस्तार से बात की है। उद्धव ठाकरे ने तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए कोरोना टास्क फोर्स के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक की, क्योंकि आज ही महाराष्ट्र में सबसे कम कोरोना केसेस आए हैं, लेकिन महाराष्ट्र तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार है, क्योंकि महाराष्ट्र पहली और दूसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित है। कोरोना काल में पहले मुंबई में 75 लाख से ज्यादा लोग लोकल में सफर किया करते थे। अब 15 अगस्त से दोनों वैक्सीन लगवा चुके लोगों को लोकल में सफर करने की अनुमति मिल गई है, तो करीब 30 लाख लोग हैं जो अब लोकल में चल सकेंगे। लंबे वक्त से मुंबई की लाइफलाइन लोकल आम लोगों के लिए शुरू करने की मांग पूरी होने जा रही है। 15 अगस्त से जो लोग दोनों वैक्सीन लगवा चुके हैं और दूसरी वैक्सीन को लगवाए 14 दिन हो चुके हैं, वो लोकल में सफर कर सकेंगे। मुंबई की आधी से ज्यादा आबादी को वैक्सीन की 1 डोज लग चुकी है और 5 में से 1 व्यक्ति को दोनों डोज लग चुकी है। इस तरह 30 लाख लोग 15 अगस्त से मुंबई लोकल में सफर कर पाएंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये 30 लाख लोग हैं ममार में, इनको बिना गर्दी किए, बिना लंबी लाइनें लगाए, कैसे इनको हम फोटो पासेस दे सकते हैं, मंथली पासेस,
जिसमें इनका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नंबर रहेगा, उनकी फोटो रहेगी और ये प्रवास कर सकते हैं। क्योंकि हमारा मानना है कि अगर ये 30 लाख प्रवास करेंगे तो ये 30 लाख लोग ना तो आपस में किसी को कोरोना फैलाएंगे, ना इनको कोरोना होगा, बिकॉज सारे ये सिक्योर लोग हैं। अप्रैल में कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने के बाद लोकल आम लोगों के लिए बंद कर दी गई थी। इस समय केवल एसेंशियल सर्विसेज में लगा स्टाफ और सरकारी कर्मचारी ही लोकल से चल सकते हैं। दोनों वैक्सीन लगवा चुके लोगों को लोकल में सफर करने के लिए एक स्पेशल रेलवे पास बनवाना होगा, जिसके लिए एक ऐप पर आवेदन करना होगा। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है उन्हें पास ऑफलाइन भी मिल जाएगा। ये सरकार कर रही है, वो बहुत अच्छी से ही कर रही है। उन्होंने जो बोला है कि वैक्सीनेटेड पीपल को ही देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब अगर उन्होंने सबके लिए अगर खुला करते थे तो वापस थर्ड वेव के जो अभी चर्चे चल रहे हैं तो हो सकता है कि थर्ड वेव जल्दी से आ जाए। तो इन्होंने जो किया है कि सिर्फ वैक्सीनेटेड पीपल इज वेरी राइट। इससे भीड़ बढ़ेगी, कोरोना बढ़ेगा कि वो मालूम नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है वो बहुत बढ़िया और अच्छा है। महाराष्ट्र सरकार दुकानें, मॉल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थलों को लेकर और रियायतें देने पर भी विचार कर रही है। उधर महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट वाले मरीजों की संख्या बढ़कर करीब 45 हो चुकी है। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि जनता को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। डेल्टा प्लस के संख्या अभी कुल मिला के 21 से बढ़कर 45 हुई है और 45 संख्या जो हुई है उसमें करीबन 27 पुरुष है और 18 स्त्री है। तो ज़्यादातर ये जो संख्या है ये जलगांव में है, फिर ठाणा, मुंबई, पुणे और मराठवाड़ा और अन्य राज्यों में एक एक दो ऐसी तरह के इस तरह के हैं। महाराष्ट्र में पिछले 1-1.5 महीने से कोरोना मरीजों की संख्या प्रतिदिन 6000 से 8000 के बीच में आ रही है। पॉजिटिविटी रेट ज्यादा होने की वजह से 11 जिलों में अब भी थोड़ा ज्यादा सख्त लॉकडाउन है। सोलापुर, कोल्हापुर, सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, बीड आदि सरकार के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। राज्य सरकार के मुताबिक उन्हें रोजाना लगाने के लिए 2.5 लाख वैक्सीन मिल रही है, जबकि उनकी क्षमता 15 लाख वैक्सीन की है। राज्य सरकार की केंद्र से मांग है कि वैक्सीन की संख्या बढ़ाई जाए ताकि वो जिलों से और ज्यादा प्रतिबंध हटा सके और तीसरी लहर को रोका जा सके। पुणे में लंबे समय बाद सोमवार से मॉल खोलने की अनुमति मिली, फिर भी ग्राहकों को निराश होकर लौटना पड़ा। अब पुणे में भी मॉल्स खुल गए हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये जो पुणे के औंध इलाके में मॉल है वो शुरू हो गया है। लोगों को अंदर आने की इजाजत मिल गई है, लेकिन यहाँ पर जो सख्ती उठाई जा रही है कि जिस किसी के 2 डोज वैक्सीनेशन के हुए हैं उन्हें ही अंदर आने की इजाजत है। जो जानकारी मिली है और जो राज्य सरकार ने ये कदम उठाए हैं कि पुणे शहर का जो पॉजिटिविटी रेट है वो अब 3 के नीचे यानी 2.8% इतना हो गया है। आज के तारीख में पुणे शहर में एक्टिव मरीजों की संख्या तकरीबन 2200 है और रोजाना तकरीबन 200 या 250 इतने मरीज पॉजिटिव यानी संक्रमित हो रहे हैं। और इसीलिए ये कदम उठाए गए हैं कि पुणे के जो दुकान हैं उन्हें भी अब उनके बिजनेस करने की जो समय सीमा है वो 4 बजे से 8 बजे तक बढ़ा दी गई है और होटल्स और रेस्टोरेंट्स को रात को 10 बजे तक वो ग्राहकों की सेवा कर सकते हैं। यानी ग्राहकों को होटल में बैठकर अपनी ऑर्डर दे सकते हैं या वहाँ पे वो खाना खा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मॉल्स जो शुरू हो गए हैं उसको लेकर ये आप दृश्य देख रहे हो, पुणे के औंध इलाके का ये भव्य ऐसा मॉल है। यहाँ पे लोगों को जो वापस भेजा जा रहा है उसके बाद उनकी नाराजगी भी देखने को मिली है। नागपुर में भी सोमवार से काफी प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना के करीब 5,500 मामले आए हैं। पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। केंद्र की मोदी सरकार ने आज लोकसभा में एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन बिल पेश किया। इस बिल के पास हो जाने के बाद भी राज्यों को अब ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार मिल जाएगा। इस बिल के कानून बनने का फायदा उन प्रभावशाली जातियों को होगा जो ओबीसी लिस्ट में आना चाहती हैं, जैसे महाराष्ट्र में मराठा समुदाय, गुजरात में पटेल समुदाय और हरियाणा में जाट समुदाय।
बिल पर आपको देश के मुखिया बिल कि हम नो बिल मानसून सत्र में आज ओबीसी आरक्षण को लेकर मोदी सरकार ने लोकसभा में अहम बिल पेश किया। बिल 127वें संविधान संशोधन का है। सबसे पहले आप इस बिल की बड़ी बात समझिए। बड़ी बात नंबर 1, राज्यों को ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार मिलेगा। बड़ी बात नंबर 2, राज्य जातियों को ओबीसी लिस्ट में शामिल कर सकेंगे। बड़ी बात नंबर 3, ओबीसी आरक्षण के बिल को पक्ष और विपक्ष दोनों का समर्थन। बड़ी बात नंबर 4, कई जातियों के ओबीसी में शामिल होने का रास्ता खुलेगा। हंगामे के बीच संसद में बिल को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच क्या तर्क और तथ्य रखे गए, कैसे ओबीसी आरक्षण को लेकर दावे किए गए, आपको सुनना चाहिए। एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट ओबीसी रिलेटेड जो बहुत बड़ा अमेंडमेंट है वो भी हम पारित करना चाहते हैं। सब चर्चा करने दो, कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन देने दो। पूरा दिन के लिए हम चर्चा के लिए तैयार है। इसीलिए जैसे अजीर बाबू हो और बीएसपी का हमारा सांसद हो और सुदीप भंडारी बाबू हो, वो सब अभी एक मिनट में बात किया। मैं चाहता हूँ पूरा चर्चा करने दो, शांति से चर्चा करने दो। बहुत इम्पोर्टेंट बिल, बहुत समाज के हित के लिए जो है, ओबीसी समाज के हित के लिए है, ट्राइबल के हित में जो है, ऐसा बिल मोदी जी सरकार ला रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, कृपया आपके सीट में बैठिए, चर्चा करिए। सरकार, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार, हम चर्चा चाहते हैं। ओबीसी का जो इश्यू है ये बहुत बड़ा इश्यू है, ओबीसी का हित का है। आप बैठ के चर्चा करिए, चर्चा करके पारित करिए। आपका सॉल्यूशन हम बहुत सहर्ष स्वीकार करेंगे। जब ये सदन में 102 अमेंडमेंट बिल पास किया गया था, हम लोग सरकार को ये नसीहत दी थी, ये सचेत किया था कि आप प्रदेशों की अधिकार को हनन मत किया करो। लेकिन ये सरकार हमारे बात सुन रहा नहीं। ये बहुमत की बाहुबली से हमारी बात नहीं सुने गए। लेकिन आज क्या हुआ? आज जब हिंदुस्तान की आम लोग, हिंदुस्तान की पिछड़े वर्ग लोग जब आंदोलन रहते हैं तो ये उनकी आंदोलन की डर के मारे चपेट में आ चुके हैं। हो गया, और अभी ये मानने के लिए सोमवार को बिल पेश कर दिया गया। मोदी सरकार की मंशा है कि मंगलवार को यानी कल बिल पर चर्चा हो और जल्द से जल्द संसद से पास किया जाए। मुमकिन है कि बिल आसानी से पास भी हो जाए क्योंकि विपक्ष एक सुर में इसका समर्थन कर रहा है। विरोध पार्टी के जितने भी नेता है और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इस बिल का हम समर्थन करेंगे। इसलिए हम ये चाहते हैं आज जो पार्लियामेंट में इंट्रोडक्शन हो रहा है उसी वक्त वो चर्चा करके उसको पास करना चाहिए। We have already said, we have given suo motu statement, and the day one we are telling we are ready for other issues for the discussion. They are not allowing the. You see the tweet of Mr. Derek O'Brien, and he is all along telling that till 13 there is no discussion, there is no deliberation, there is no business. This is repeatedly they are telling. Is it the mistake of Prime Minister? And speaking irresponsibly has become the habit of opposition. संसद से बिल पास होते ही राज्यों को नई शक्तियां मिल जाएंगी। सरल शब्दों में समझें तो महाराष्ट्र में मराठा समुदाय, गुजरात में पटेल समुदाय, हरियाणा में जाट समुदाय और कर्नाटक में लिंगायत समुदाय को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने का मौका मिल सकता है। बिल पेश होते ही मराठा आरक्षण को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। तो बैकवर्ड घोषित करने का जो अधिकार स्टेट का था वो जो चला गया था वो अब स्टेट को वापस मिल रहा है। तो पहले वो कार्रवाई तो पूरी करें बैकवर्डनेस की। इसलिए ये मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से अपनी जिम्मेदारी को टालने का ये काम है। जब ये मांग उठती है तो जो आपको जिम्मेदारी दी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मराठा बैकवर्डनेस का जो एक रिपोर्ट था उसको नकार दिया।
तो नए सिरे से बैकवर्ड घोषित करना पड़ेगा। तो अब तक तो ये कह सकते थे कि भाई करना है, लेकिन जी हमारे पास तो स्टेट के पास कोई अधिकार ही नहीं है। अब ऐसा नहीं है, अब इस अमेंडमेंट से सारा अधिकार स्टेट को मिल रहा है, उनकी जिम्मेदारी उनको करना पड़ेगा। अगले साल कई राज्यों में चुनाव हैं। ऐसे में बिल की टाइमिंग को लेकर इसे ओबीसी कार्ड से जोड़कर भी देखा जा रहा है। वैसे भी मोदी कैबिनेट में विस्तार के बाद इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने विपक्ष को घेरा था। मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। ओबीसी आरक्षण पर अधिकार देने वाला बिल सरकार ने आज लोकसभा में पेश कर दिया। इस बिल के माध्यम से सरकार राज्यों को ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार दे रही है। यह बिल आसानी से पास भी हो जाएगा। सियासी टकराव के बीच विपक्षी पार्टियों ने भी सरकार को इस बिल पर समर्थन देने का फैसला किया है। अब इस बिल को पास होने में कोई अड़चन नहीं है, यानी कि सरकार और विपक्ष इस बिल को लेकर एक पेज पर है। मोदी सरकार का यह बिल बड़ा ओबीसी कार्ड माना जा रहा है, जिसका फायदा 2022 के चुनाव में देखने को मिल सकता है। अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। लॉकडाउन के समय लोगों ने बहुत सी नई नई चीजें सीखी थी, नए अनुभव हुए थे, खुद को अपडेट किया था। वहीं पड़े कि एक 27 साल की महिला ने उस समय तोतों से दोस्ती की और ये दोस्ती लॉकडाउन खत्म होने के बाद खत्म नहीं हुई, बल्कि बढ़ती ही जा रही है। कुछ लोगों को पक्षी बहुत पसंद होते हैं, वो उन्हें पिंजरों में कैद करके रखते हैं। वहीं राधिका सोनावाने हैं, जिनकी बालकनी पर सुबह उठते ही इतने सारे तोते जमा हो जाते हैं। पर राधिका ने कभी किसी तोते को कैद करना नहीं चाहा। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो राधिका के हाथ से ही मूंगफली का दाना खाते हैं। राधिका इन पक्षियों के साथ हर रोज 2 घंटे बिताती हैं। 27 साल की राधिका पुणे के इस स्टूडियो अपार्टमेंट में रहती हैं। पेशे से बैंकर हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि मैं सोई हुई रहती हूँ, कभी कभी काम की वजह से लेट हुआ या कुछ भी हुआ तो सवेरे मैं नहीं उठ पाई, तो बहुत बार तो ऐसा हुआ है कि उसने आवाज दे दे के उठाया है कि हम आए हैं, देखो हमें खाना चाहिए तो तुम आ जाओ। ऐसे भी कुछ चीजें हुई है जो कि बहुत ही एक्सप्रेस करना मेरे लिए तो मतलब पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं, बट इट्स रियली अ ब्लेसिंग, मतलब जो भी हो रहा है। पिछले साल मार्च में लॉकडाउन लगा तो राधिका की रूममेट्स अपने घर चली गई थी, पर औरंगाबाद की रहने वाली राधिका ने यहीं रहकर वर्क फ्रॉम होम किया। फ्लैट में रहने का ज्यादा वक्त मिला तो उनकी तोतों से दोस्ती हो गई। इन 35-40 तोतों में से कुछ उनके खास दोस्त भी बन गए हैं। अब राधिका को कभी अकेलापन नहीं लगता। पहले जो छोटा बेबी था तब से आना चालू किया है उसने, अभी भी आ रहा है। तो उसका स्पेशलिटी ये था कि ये है कि वो हाथ से ही खाता है, सिर्फ वो नीचे रखा होगा या कोई बाउल आप उसके सामने दोगे तो वो नहीं खाएगा, बट अगर आप ऐसे उसको खिलाओगे तो मेरे हाथ से तो वो तभी खाता है। तो वो मेरे लिए एक कनेक्टिंग पॉइंट बन गया है उसके साथ। तो सबका वेट मैं करती हूँ, बट 1-2 दिन ऐसे भी आते हैं जब वो नहीं आता है, तो उस दिन मुझे बड़ा अलग लगता है कि उसको क्या हुआ, कुछ हुआ तो नहीं है, या फिर वो कब आएगा। मैं उसका बहुत ज्यादा इंतजार करती हूँ, क्योंकि बाकी पैरेट्स का जो रूटीन है तो वो 6:15 को एक बड़ा पेड़ है, उस पे फर्स्ट स्टेप है उनका, वहां पे आते हैं। सेकेंड स्टेप है उनका यहाँ पे मेरे जो एकदम सामने, घर के सामने जो पेड़ है जामुन का और सोनचाफा का, उस पे आते हैं। और थर्ड स्टेप जो है, जब मैं उनको रखती हूँ मतलब खाने के लिए, तो वो देखते हैं, 1-2 मिनट टाइम लेते हैं और वो चीज सबके सब खाने आ जाता है एक साथ में। राधिका सुबह अपनी बालकनी पर आने वाले इन तोतों की वजह से खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान मानती है। अब उनका मन ये है कि वो इसी फ्लैट को खरीद लें, क्योंकि इन पक्षियों के साथ बिताए गए समय से मिलने वाली खुशी उन्हें कहीं और नहीं मिल सकती। पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो।